एक बार फिर से जिस टीआरपी में आपका स्वागत है। जब आप जिस टीआरपी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये उसकी होम स्क्रीन है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इट्स जस्ट वन टाइम ऑपरेशन। एक बार जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद में आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। ये नीचे कुछ दिए हुए सॉफ्टवेयर के प्री रिक्विजिट्स हैं। मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मशीन पे आपने जिस पहली बार डाउनलोड किया और रन कर रहे हैं तो जो भी हाईलाइटेड आ रहा है सेक्शन उस पर वन बाय वन क्लिक करके इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं जिस्ट में। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको डेमो कंपनी देता हूँ और यहाँ पे एड्रेस की पहली लाइन है। यहाँ पे सेकेंड लाइन आती है। सिटी हम इसको दे सकते हैं कंट्री, और स्टेट आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट से आपकी कंपनी बिलोंग करती है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपके साथ में एप्लीकेबल है आप उसके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपनी का GSTIN नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल के तौर पे GSTIN नंबर और पैन नंबर डाला हूँ। जब से GST स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर तब से बाकी के टैक्सेशन लाइक वैट या CST या एक्साइज इनकी जरूरत नहीं है आपको भरने की। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे बॉक्स को से वैल्यू को आप हटा सकते हैं, जिससे कि ये आपके आगे चल के इनवाइस और बाकी जगहों पे इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्शन हम यस रखते हैं और अमाउंट के लिए डेसिमल प्लेसेस 2 रखते हैं। आप 1 to 5 की रेंज में आप कुछ भी अमाउंट डेसिमल प्लेसेस रख सकते हैं। डेट फॉर्म में स्टैंडर्ड जो इंडिया में एप्लीकेबल है DTMM YY रखते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स का टाइप क्या है। सो अब GST एप्लीकेबल है इसलिए हम इसको GST को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नो ऑप्शन पड़ा हुआ है, हम इसको नो रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपना जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्टिंग डेट है वो हम डाल देते हैं और सेव करेंगे। तो पहली बार ये कंपनी जब क्रिएट कर रहा है तो ये 4 से 5 सेकंड का टाइम लेता है अपनी पूरी प्रोसेसिंग, मास्टर और मेटा डेटा को प्रिपेयर करने में। सो यहाँ पे आप 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आप वेट करें। एक बार जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो ये आपको ऑटोमेटिक लॉगिन स्क्रीन पे ला देता है। अब आप देखेंगे लॉगिन स्क्रीन पे तो यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप डालकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट जब भी कंपनी क्रिएट होती है तो उसका यूजर आईडी एडमिन होता है और पासवर्ड india@123 होता है। तो हम यूजर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम लॉगिन पे करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होम स्क्रीन है और इसके ऊपर हम दे सकते हैं F2 F3 F4 F5 ये मेन फंक्शंस की के थ्रू चलने वाले ऑप्शंस हैं। बाकी के और भी सब ऑप्शंस हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक बैकअप लेना है, रिस्टोर लेना है, या डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, या अगर आप फर्दर कभी भी इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मेन ऑप्शन के अंदर। तो ये हमारा मेन मेन्यू है। इस विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं F2 F3 ये हॉटकीज दी हुई हैं और इनको यूज करके
आप अपनी एंट्री और मास्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले F3 करके हम मास्टर में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्रिएशन, प्रोडक्ट का ग्रुप क्रिएशन, यूनिट, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट कैटेगरी, बायर पार्टी का डिस्काउंट डिफरेंट लेवल पे हम सेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम अपने सप्लायर्स और बायर्स के यहाँ पे मास्टर बना सकते हैं, बैंक अकाउंट बना सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस, टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंट्स यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे हम अकाउंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। ये सारे मास्टर के अंदर हम कर सकते हैं और इन सारे के सारे ही मास्टर्स को हम एंट्री करते समय परचेज या सेल्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं, हम परचेज की एंट्री करते हैं। जब हम परचेज का वाउचर खोलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ये हमसे इनवॉइस डेट पूछ रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1/5/2017 का इनवॉइस डेट डाला हमने। जो भी हमें हमारा इनवॉइस नंबर था उस सप्लायर से मिला के हमने ले लिया और अब आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट आ रहा है ऑलरेडी सिस्टम ने जो क्रिएट किया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो अपना सप्लायर या क्रेडिटर यहाँ से F2 प्रेस करके आप बना सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको मास्टर क्रिएट करना है तो आप F2 प्रेस करें और वहां से आप मास्टर के अंदर जाएंगे और उसको आप बना सकते हैं वहां से। उसकी अगर कोई ओपनिंग है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आ रहा है, इसको आप ऐसे ही रखें। करेंसी रुपीज सेलेक्ट करें। सप्लायर का एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स कंट्री और स्टेट, जैसे कि हम यहाँ पे दिल्ली लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीएसटी में स्टेट कोड की रिक्वायरमेंट काफी है, तो यहाँ पे इसने स्टेट कोड ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हम सप्लायर का कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप चाहें तो यस करके उसकी भी आप डिटेल डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन का जो भी नंबर है उसका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी तरह से जीएसटी के अंदर भी हम डाल सकते हैं। अगर ये रजिस्टर्ड डीलर है तो हम इसको रजिस्टर्ड ऑप्शन लेते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे ये वापस आपको वहीं परचेज की स्क्रीन पर लेता जाएगा और यहाँ पे फर्दर आप उस शायद डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं या फिर इंटर मारते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे प्रोडक्ट पे। अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं क्रिएट किया है, इससे कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट का मास्टर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप सिंपली F2 मार के और आप अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट वन डेमोस्ट्रेशन पर्पज से बना रहा हूँ। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं F2 करके और यहाँ पे हमने HSN कोड क्रिएट करने का ऑप्शन ग्रुप लेवल पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो भी HSN कोड है उन्हें डिफॉल्ट डाल दिया। तो अब इस ग्रुप को जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड HSN कोड ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा। बाकी के ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यूनिट जो भी है डिफॉल्ट एप्लीकेबल विद द जीएसटी, ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ रही है। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग यूनिट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी टैक्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो हम डालेंगे। फर्दर ये टैक्स अगर हम आईजीएसटी इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम फॉर द स्टेट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होकर एंट्री इसकी पास होती है। फॉर एग्जांपल 10 पीसेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसका जो ओपनिंग स्टॉक और इसका परचेज रेट 12 है और सेल्स रेट 15 रखते हैं। तो अपने आप ओपनिंग वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसको चेंज करते हैं, फर्दर इंटर मारते हुए इसको आप सेव कर सकते हैं। अब आप जब प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे देखेंगे पीसेस लिख कर आ रहा है। हम 10 पीस खरीदते हैं, बाय डिफॉल्ट परचेज रेट, सेल्स रेट, टैक्स आ गया। क्योंकि हम पहली बार अभी इसको सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर रहे हैं इसलिए ये 18% टैक्स अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है जैसे आप इंटर मारते हैं कि क्या इसका
टैक्स अकाउंट क्रिएट करना है, आप इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाइए। ये उसका बाय डिफॉल्ट एक टैक्स